हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 4 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्रुस्कल वॉलेस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो इसमें पहले ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में अनोवा भी बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पैरामीट्रिक में। तो ये प्रोसीजर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है और ये किसने बनाया है? सर रोनाल्ड फिशर ने। और हाँ, अनोवा में हम करते क्या हैं, हम ये मेजर करते हैं कि अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी कितनी है हमारे रिस्पॉन्सेज में। जो भी हमारे स्कोर्स हैं, कोई भी जो वेरिएबल हम जिसको एक्स या वाई बोलते हैं, वो जो स्कोर्स है हमारे पास या जो डेटा है हमारे पास, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है उसको हम एनालाइज करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से बोलता है, जैसे पॉपुलेशन मीन आर इक्वल, देर इज नो डिफरेंस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है तो वो उल्टा बोलता है कि देर इज अ डिफरेंस। तो इस तरीके से हम अनोवा में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और दोनों के मीन्स को कंपेयर करते हैं कि वो डिफरेंट है या नहीं है। जैसे हम टी टेस्ट में भी करते हैं, जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। सो दैट इज वाई दे आर सेइंग कि नॉट सरप्राइजिंगली assumptions नीडेड फॉर द टी टेस्ट एज ऑल्सो नीडेड फॉर अनोवा। इसीलिए दोनों के एजम्पशन सेम होते हैं और दोनों पैरामीट्रिक में आते हैं, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वेरिएंसेस को हम होमोजीनियस मान के चलते हैं। ये तो था नोवा के बारे में। अब ये बात कर रहे हैं कि क्रुस्कल वॉलिस अनोवा टेस्ट क्या होता है। सो व्हेन देर आर मोर देन 2 ग्रुप्स और के नंबर ऑफ ग्रुप्स, के नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं, वहाँ पे हम अनोवा यूज़ करते हैं। पैरामीट्रिक में भी हम करते थे, लेकिन वहाँ हमारा एजम्पशन होता था कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक है, यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा ज्यूम नहीं कर रहे हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम यहाँ पे मीन की जगह पे हम मीडियन को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं कि जब भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं होगा और हम मीन को फोकस नहीं करेंगे, हम मीडियंस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जो है वो एक नॉन पैरामीट्रिक है, जो अनोवा की तरह ही कंपेयर करता है दो चीज़ों को। और यहाँ पे भी रैंक फॉर्म में डेटा होना चाहिए, जो कि नॉन पैरामीट्रिक की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्योंकि हम मीडियन को फोकस कर रहे हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन मीडियंस आर इक्वल, दैट देर इज नो डिफरेंस इन द मीडियंस ऑफ द टू पॉपुलेशन। जबकि पैरामीट्रिक में मीडियन की जगह मीन लिखा जाता है। ऑल्टरनेटिव क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन मीडियंस डिफरेंस है, डिफर करते हैं, देर इज अ डिफरेंस। इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रुस्कल वॉलिस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाय रैंक्स। Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by ranks is employed with ordinal rank order data. In a hypothesis testing situation, रैंक ऑर्डर डेटा होता है, ऑर्डिनल डेटा होता है, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं 2 और मोर सैम्पल्स की। ये मैन विटनी यू टेस्ट का ही एक्सटेंशन है, जहाँ पे मैन विटनी में हमने 2 कैटेगरीज 2 ग्रुप्स लिए थे, यहाँ पे 2 ग्रुप से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पे करते क्या है हम लोग? एक वन वे एनालिसिस, अनोवा ही है ये भी एक तरीके का, जहाँ पे हम रैंक्स के थ्रू अनोवा करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। एंड इट इंडिकेट्स दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट 2 ऑफ द सैम्पल मीडियंस। तो जो भी हमारे सैम्पल्स हैं उनके आपस के मीडियन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, उस चीज़ को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। Employing Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by ranks, one of the following is true with regard to the rank order data that are evaluated. तो ये दो चीज़ें क्या हैं? the data are in a rank order format. डेटा रैंक ऑर्डर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो स्कोर्स हैं तो हम उसको रैंक में चेंज कर देंगे। द डेटा हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रैंक ऑर्डर फॉर्मेट। तो अगर इंटरवल या रेशो फॉर्मेट है, स्कोर्स के फॉर्म में है, तो हम उसको रैंक ऑर्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे। सिंस द रिसर्चर हैज द रीजन टू बिलीव दैट वन और मोर ऑफ द assumptions ऑफ सिंगल फैक्टर बिटवीन सब्जेक्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आर साइलेंटली वॉलेटेड। क्योंकि जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था कि पैरामीट्रिक में हम आपस में 2 ग्रुप्स का तो देख लेते हैं, लेकिन बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। आपस में रैंक्स में, स्कोर्स में, एक ही ग्रुप में जो डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हमें अनोवा में इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि एक
वेरिएंस जो है एक ही ग्रुप में जो आपस के स्कोर का वेरिएंस है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें एनोवा का ही यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये क्रुस्कल वॉलिस करने के स्टेप्स क्या होते हैं। ये स्टेप यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखे हुए हैं। रैंक ऑल दी नंबर्स इन द एंटायर डेटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमें सारे डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में रैंक करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रैंक करना है। टोटल करना है रैंक्स का, जैसे हमने मैन विटनी में भी करा था। टोटल को हम T1 T2 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप का टोटल T1 हो गया, दूसरे ग्रुप का टोटल T2 हो गया, ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं। उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करके हम उसका एन या एच बोलेंगे, एच निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें जो टेबल देखेंगे उसको हम एच टेबल बोलते हैं। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल केसेस है, एंड द नंबर ऑफ केसेस इन अ गिवन ग्रुप, एक ग्रुप में कितने लोग हैं उसको हम छोटा एन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं तब हमें जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ अ स्मॉल सैम्पल एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें 12 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको इन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो दे वर सब्जेक्टेड टू 3 डिफरेंट कंडीशंस, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। कंडीशन ए लो नॉइज कंडीशन है, कंडीशन बी एवरेज नॉइज कंडीशन है, कंडीशन सी लाउड नॉइज कंडीशन है। दे वर गिवन अ टेस्ट एंड दी एरर्स कमिटेड बाय देम ऑन द टेस्ट वर नोटेड। फिर उसके बाद उनको टेस्ट एक दिया था, जिसके बाद उनकी एरर्स को नोट किया। तो पार्टिसिपेंट नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट नंबर है 5 6 7 8, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट नंबर है 9 10 11 12। ये इनके स्कोर्स हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इनको रैंक में लिखना है। तो अगर हम इसको रैंक में लिखते हैं तो यहीं पे अगर मैं आपके लिए रैंक्स लिख देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 को हम रैंक दे देंगे 1। फिर उसके बाद 3 है, लेकिन 3 दो जगह पे है, तो हम दोनों को 2 रैंक नहीं दे सकते, तो हम इस दोनों की रैंक्स को 2 और 3, सेकंड और थर्ड रैंक देनी है हमने। तो किसको सेकंड आएगी किसको थर्ड आएगी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सेम स्कोर हैं। तो हम 2 और 3 रैंक्स को प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये 5/2 हो जाएगा, दैट इज 2.5, और दोनों को ही 2.5 रैंक मिल जाएगी। तो हमारी 2 और 3 रैंक को हमने आधा आधा दे दिया। अब फोर्थ रैंक किसको जाएगी, 3 के बाद आ रहा है 5, तो इसको फोर्थ रैंक चली जाएगी, ये फोर्थ रैंक है। और उसके बाद 6 आ रहा है, तो 6 को हमारी फिफ्थ रैंक चली जाएगी। 6 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद 7 दो जगह आ रहा है, तो हमारी रैंक कौन सी आएगी, 6 और 7 देनी है हमने। तो 6 को 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 13/2 विच इज 6.5। तो हम दोनों को ही क्या रैंक दे देंगे, 6.5 रैंक दे देंगे। अब हमारी 6 और 7 रैंक कंज्यूम हो गई है। अब 8th रैंक देनी है, तो 8th रैंक हमारी कहाँ जाएगी, 7 के बाद आता है 8, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो फिर से 8 भी 2 बार आ रहा है, तो हमें 8 और 9th रैंक देनी है। तो 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 17/2, जो कि आपका हो जाएगा 8.5। तो यानी कि हम इसको दोनों को 8.5 रैंक दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारी 8 और 9th रैंक भी कंज्यूम हो गई है, अब 10th रैंक आएगी। तो 8 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 8 के बाद नंबर हमारा आ रहा है 9, तो ये हो जाएगी हमारी 10th रैंक। और उसके बाद नंबर हमारा आ रहा है 9 के बाद आ रहा है 10, तो 10 हमारा हो जाएगा 11th रैंक, और 10 के बाद नंबर आ रहा है 11, जो हमारा हो जाएगा 12th रैंक। तो ये चीज़ अगर यहाँ देखो तो इन्होंने रैंकिंग करी हुई है, 3 को रैंक दी है 2.5, हमने भी 2.5 दी है। फिर 5 को इन्होंने रैंक दी है 4, हमने भी 5 को 4 रैंक दी है, यहाँ पे देखो। 6 को रैंक दी है 5, हमने भी वही दी है। 3 को इन्होंने रैंक दी है 2.5, हमारी भी वही है। फिर आगे 2 को इन्होंने रैंक 1 दी है, हमने भी 2 को 1 रैंक दी हुई है। 7 को इन्होंने 6.5 रैंक दी है, हमारी भी 7 की रैंक 6.5 है। 9 को इन्होंने 10th रैंक दी है, हमारी भी 10th है। और 8 को इन्होंने दी है 8.5, हमने भी 8.5 दी थी। इसके आगे फिर उसके आगे 10 को इन्होंने दी है 11th रैंक, हमने भी 11th दी थी।
8th को 8.5, 7 को 6.5। तो हमारी सारी रैंक्स मैच हो गई हैं। तो हमने भी असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करी है, और जहाँ पे दोनों स्कोर सेम है वहाँ पे हमने दोनों रैंक को डिवाइडेड बाय 2 करके रैंकिंग दे दी है। तो इस तरीके से इन्होंने रैंक दी है। अब तीनों ग्रुप की रैंक्स को टोटल कर दिया है, तो इसका टोटल 14 आ रहा है, इसका 26 आ रहा है, इसका 38 आ रहा है। ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है तीनों की रैंक्स का टोटल। फॉर्मूला हमारा ये वाला है जिसमें 12, क्या फॉर्मूला है, 12 क्यों है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 12 है, डिवाइडेड बाय n है। n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विच इज 12 अपॉन, इसको अगर मैं दोबारा से लिखूं तो 12, 12 + 1, इस तरीके से है ये। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 12 इंटू 13। दूसरे वाले में ये क्या कह रहे हैं, समेशन r का होल स्क्वायर अपॉन n। r का होल स्क्वायर मतलब तीनों रैंक्स को जोड़ दिया है, ये निकाला हुआ है यहाँ पे, तीनों रैंक्स को जोड़ दिया है एंड डिवाइडेड बाय n किया है। छोटा n मतलब एक ग्रुप में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यानी कि ये तीनों को जोड़ के इन्होंने 4 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपको देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सपैंड करके पूरा फॉर्मूला 12, 12 + 1, ये हमने भी यही चीज लिखी थी ऊपर यहाँ पे। उसके बाद तीनों रैंक्स को इन्होंने स्क्वायर करा और 4 से डिवाइड करा है, फिर -3 आ रहा है ब्रैकेट में n+1। तो कैपिटल N हमारा क्या है, 12 है क्योंकि 12 पार्टिसिपेंट्स है। छोटा n हमारा 4 है क्योंकि हर कैटेगरी में 4 पार्टिसिपेंट्स है। 4 है ना पार्टिसिपेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 4 पार्टिसिपेंट्स, 1 2 3 4 4 पार्टिसिपेंट्स, 1 2 3 4 4। तो छोटा n 4 है। के कितना है, के भी 4 है क्योंकि 4 ग्रुप्स में इन्होंने के 3 है, सॉरी के इज 3 बिकॉज 3 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ABC 3 ग्रुप्स हैं। तो हमारा के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, जो आगे हमें चाहिए होगा। तो एच इनका कैलकुलेट करने के बाद आया है 5.537। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू देखनी है एच टेबल में, तो हम एच टेबल में जाएंगे। ये हमारा क्रुस्कल वॉलिस एच टेबल है, इस पे लिखा हुआ है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ क्रुस्कल वॉलिस एच टेबल। हमारा n1 n2 n3 क्या है, 4 4 एंड 4, क्योंकि तीनों ग्रुप्स में 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, n1 n2 n3 लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे, और नीचे आपको देखना है तीनों में 4 4 4 वैल्यू कहाँ आ रही है। तो आप n1 n2 n3 के नीचे यहाँ पे देखोगे तो 4 4 4 लिखा हुआ है, और हमारे भी तीनों वैल्यूज 4 है। और उसके बाद अगर हम 0.05 जो हम यूजुअली लेते हैं अपना सिग्निफिकेंस लेवल, तो उसके नीचे देखें तो 444 के सामने जो वैल्यू है वो है 5.692। तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी एच टेबल के अकॉर्डिंग 5.692। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा हुआ है जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है टेबल में। जैसे K3 है हमारा, 3 कैटेगरीज है, सैंपल साइज 4 4 4 है, तो उसमें क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 5.692। तो हमें कंक्लूजन क्या करना है, कंक्लूड क्या करना है, वेदर यू कैन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और नॉट। सिंस द क्रिटिकल वैल्यू इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हमारी वैल्यू कितनी थी, टेबल वैल्यू 5.5 थी, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि हमारे टेबल वैल्यू से छोटी है। टेबल वैल्यू आ रही है 5.6 आ रही है, हमारी वैल्यू उससे छोटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई है टेबल में, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। जो कि वो क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस के तीनों कंडीशंस में कोई फर्क नहीं है। सो दे डू नॉट डिफर, मतलब तीनों के मीडियंस में या तीनों के स्कोर्स में दे डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम स्मॉल सैंपल के लिए क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जो है अनोवा, वॉलिस अनोवा टेस्ट करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज सैंपल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।